दोस्तों 17 अगस्त का दिन कन्या राशि वाले दोस्तों के जीवन में विदेश खर्चों और रिश्तों के मामले में एक बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प अध्याय जोड़ने जा रहा है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव पूरे राशि ठाट बाट के साथ आपके 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष में 12वां भाव खर्चों, हॉस्पिटल और विदेश यात्रा का होता है। लेकिन इस गोचर में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य भी छुपा है। आपके 12वें भाव में पहले से मौजूद केतु महाराज सूर्यदेव के साथ मिलकर एक गहरा ग्रहण योग बनाने वाले हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव के साथ सूर्य का षडाषडक संबंध बनने जा रहा है। 6 और 8 का यह संबंध ज्योतिष में एक बहुत बड़ी चेतावनी माना जाता है। एक तरफ 12वें भाव में खर्चों का स्वामी अपने ही घर में आ रहा है, दूसरी तरफ केतु का भटकाव और तीसरी तरफ सप्तम भाव से शनि की बहुत कड़ी नजर। आखिर तीन बड़े ग्रहों का यह अनोखा महाचक्रव्यूह आपके बैंक बैलेंस, आपके वैवाहिक जीवन और आपके करियर पर क्या नया रंग चढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि आपकी राशि कन्या राशि के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का यह समय कितनी बड़ी संभावनाएं और कौन सी नई गुप्त चुनौतियां लेकर आ रहा है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। कन्या राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव आपके लिए 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव मुख्य रूप से आपके खर्चों, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी और नींद का होता है। 17 अगस्त को जब सूर्यदेव अपने ही 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो यह गोचर आपके जीवन में कई तरह के नए अनुभव लेकर आएगा। 12वें भाव का स्वामी जब अपने ही भाव में होता है तो इसे ज्योतिष में विमल नाम का विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। यह स्थिति विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए कोई बहुत बड़ी और शानदार खुशखबरी ला सकती है। आपके रुके हुए वीजा, पासपोर्ट या पीआर के काम अचानक बन सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को विदेश से जुड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट या वहां जाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इस बार 12वें भाव की तस्वीर उतनी साधारण और साफ नहीं है। वहां पहले से ही छाया ग्रह केतु महाराज विराजमान है और सूर्य के आते ही वहां एक बड़ा ग्रहण योग बन जाएगा। 12वां भाव अलगाव का भी होता है और केतु खुद एक अलगाववादी ग्रह है। इन दोनों का एक साथ मिलना आपके मन में एक अजीब सी विरक्ति और एकांत की भावना पैदा करेगा। इसके साथ ही आपके सप्तम भाव में बैठे कर्मफलदाता शनिदेव का सूर्य के साथ जो षडाषडक संबंध बन रहा है वह आपको हर कदम फूक फूक कर रखने की चेतावनी दे रहा है। आपके करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो 12वें भाव में सूर्य केतु का यह ग्रहण योग आपके दफ्तर के माहौल को थोड़ा चुनौतीपूर्ण और राजनीति से भरा हुआ बना सकता है। आपके कुछ सहकर्मी जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं वो पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं या आपके खिलाफ कोई गुप्त साजिश रच सकते हैं। आपकी आमदनी पर भी इस गोचर का सीधा असर पड़ेगा क्योंकि 12वां भाव खर्चों का होता है। कार्यस्थल पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम में बेवजह की कमियां निकाल रहे हैं। सप्तम भाव में बैठे शनि का सूर्य के साथ जो टकराव हो रहा है 6-8 का, वह अपना व्यापार करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहुत गहरी अनबन हो सकती है। कोई भी नया व्यापारिक फैसला लेते समय या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते समय सभी दस्तावेजों को बहुत ही बारीकी से 2-3 बार जरूर जांच लें। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो इस 1 महीने के दौरान बहुत ही धैर्य के साथ काम लें। कोई भी जल्दबाजी भरा कदम आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। धन और आर्थिक मामलों के दृष्टिकोण से यह गोचर कन्या राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहने का संकेत दे रहा है। सूर्य केतु का यह संयोग आपके खर्चों में अचानक बहुत भारी वृद्धि कर सकता है। आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
पैसा आपके हाथ से पानी की तरह बह सकता है। सप्तम भाव में बैठे शनिदेव के साथ सूर्य का 6-8 का संबंध आपको किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचने की स्पष्ट हिदायत दे रहा है। इस समय किसी को भी अपना पैसा उधार बिल्कुल ना दें, क्योंकि वह पैसा वापस मिलने की संभावना ना के बराबर होगी। इसके अलावा 12वें भाव में सूर्य केतु का यह प्रभाव आपको किसी कानूनी उलझन में भी फंसा सकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और दंड स्वरूप आप पर कोई बड़ा सरकारी जुर्माना वगैरह लग सकता है। इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि सभी सरकारी नियमों का पूरा पालन करें और अपने टैक्स कागजातों को एकदम दुरुस्त रखें। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रकार के निवेश कार्य से जुड़े हैं तो कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से बचें। कुछ समय के लिए टाल दे तो बेहतर रहेगा। बिना सोचे समझे या किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर किया गया निवेश आपके लिए बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर सकता है। विदेशी स्रोतों से जुड़ा कोई काम अगर कर रहे हैं तो वहां से धन लाभ की पूरी उम्मीद है, लेकिन वहां भी आपको अपनी कागजी कार्रवाई पूरी तरह से साफ सुथरी रखनी होगी। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा साबित होने वाला है। सप्तम भाव सीधे तौर पर आपके जीवन साथी का होता है और वहां बैठे वक्री शनिदेव का 12वें भाव के सूर्य के साथ टकराव आपके वैवाहिक जीवन में दूरियां और गलतफहमी बढ़ा सकता है। सूर्य का 12वें भाव में होना दाम्पत्य सुख में कुछ कमी लाता है और केतु का वहां मौजूद होना इस कमी को और अधिक बढ़ा सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से या पुरानी बातों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। आपको महसूस होगा कि आप दोनों के बीच पहले जैसी बातचीत और तालमेल कम हो गया है। इसमें आपको अपने खूबसूरत रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा धैर्य, शांति और मैच्योरिटी दिखानी होगी। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और किसी भी बात पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है उनके लिए भी यह समय अपने साथी के साथ तालमेल बिठाने का है। सेहत को लेकर कन्या राशि वाले दोस्तों को इस गोचर के दौरान बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। 12वां भाव हॉस्पिटल और बीमारियों पर होने वाले खर्च का भी होता है। सूर्य केतु का यह ग्रहण योग आपको अनिद्रा की समस्या दे सकता है। आपको रात को सोने में काफी परेशानी हो सकती है। भयंकर सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों से जुड़ी कोई तकलीफ आपको अचानक परेशान कर सकती है। रात को नींद न आने के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर आपके स्वभाव पर भी पड़ेगा। इसके अलावा पेट और पैरों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। अगर आपको पहले से कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सतर्क रहें। अपनी दिनचर्या में सुबह के समय योग और ध्यान को जरूर शामिल करें ताकि आप मानसिक रूप से खुद को शांत और ऊर्जावान रख सकें। ग्रहों के रहस्यमय टकराव और बढ़ते खर्चों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कन्या राशि वाले दोस्तों ये अचूक उपाय जरूर करें। रोज सुबह जल्दी जल्दी उठकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल पुष्प और कुमकुम डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। केतु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किसी जरूरतमंद को काले सफेद कंबल का दान करें और सप्तम भाव में बैठे वक्री शनिदेव को शांत रखने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके अपने चैनल, पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव जरूर लिखें। जय माता दी।